कि प्यार भी बहुत अजीब सी चीज़ है कि कब कहाँ क्यों और कैसे हो जाता है। यहाँ तक कि राह चलते इंसान से भी प्यार हो सकता है, किसी की अच्छाई से प्यार हो सकता है, तो किसी की नेचुरल ब्यूटी से, तो किसी के बिना मिले बिना देखे भी प्यार होती है उसकी आवाज़ से। दुनिया में हर तरीके का प्रेम है, पर हर तरीके के प्रेम में कुछ अलग अलग बातें हैं। एक वो प्रेम जिसमें कोई शर्त ना हो, एक वो प्रेम जिसमें शर्त हो। क्या फ़र्क पड़ता है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है ना कि आज के जितने भी युवा हैं या जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, जितने भी बच्चे हैं, सब प्रेम में पड़े हैं। ऐसा कोई मुझे नहीं दिखता आसपास कि प्रेम में ना पड़े हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोगों का प्रश्न आता है ना, सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा सताता है कि प्रेम का आता है कि आप प्रेम पे दो लफ्ज़ बताएं, उसके बारे में जानकारी दें। तो इस टॉपिक को लोग जल्दी छेड़ते नहीं हैं, लेकिन मैं आज छेड़ रही हूँ। प्रेम वो खूबसूरत चीज़ है ना कि आपको ज़मीन से उठाकर आसमान में बिठा सकती है, अगर सच्चा प्रेम हुआ तो। प्रेम वो चीज़ है ना कि अगर आपको आपके जैसा लाइफ जैसा आप चाहते हो, अगर आपको वैसा लाइफ पार्टनर मिल गया या ऐसा सोलमेट मिल गया, तो आपकी जीवन मतलब स्वर्ग यहीं पर है, इसी धरा पर है। जो लोग कहते हैं ना स्वर्ग होता है, नर्क होता है, सब यहीं पे है। अगर गलत इंसान से शादी हो गई या प्रेम हो गया ना, तो नर्क भी इसी जगह पर है, इसी स्थान पर है। क्योंकि मैं जितना प्रेम को अब तक समझ पाई अपने लाइफ में और जितने लोगों का केस हैंडल की हूँ, मुझे एक चीज़ तो पता चला कि लड़कियाँ प्रेम में बहुत इमोशनल होती हैं। लड़कियाँ प्रेम में माँ जैसी होती है और पुरुष प्रेम में बच्चे का जैसा होता है। आखिरकार बहुत बार प्रेम में परफेक्ट इंसान मिल जाता है, जैसा लड़की चाहती है, जैसा लड़का चाहता है। अच्छा फिगर, अच्छा हुनर, अच्छा बोलना, अच्छा चलना, अच्छा दिखना। आजकल के लोगों को यही सब चाहिए। और बहुत बार कुछ लोग काले भी होते हैं या किसी भी रंग के होते हैं, तो बहुत बार उनको भी उनसे प्रेम हो जाता है, फिर भी वो रिश्ता बहुत लंबे समय से चलता है। दिक्कत कहाँ आती है पता है? जब एक समय पे इंसान बहुत सारी लड़कियों को डेट कर रहा हो, बहुत सारे लड़कियों को, और फिर वो झूठ कह रहा हो कि सिर्फ मैं आपसे ही प्रेम करता हूँ या करती हूँ। दिक्कत यहाँ आती है, आप एक लोगों को ड्रॉप कर दो, फिर दूसरे को पकड़ो। फिर अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ना, जैसे बहुत बार सिचुएशन ऐसा होता है ना कि बहुत बेकार होता है, लाइफ में कोई मज़ा नहीं होता है। हर व्यक्ति को एक बार जीवन मिला और लाइफ में उसको मज़ा चाहिए होता है हर प्रकार का। जैसे किसी से बोलना बहुत अच्छा लगता है, किसी के साथ हंसना, बैठना, उठना। एक वक्त ऐसा आता है कि शाम ढला तो अब वो अपनी बात उससे कहे या उसकी बात वो सुने। तो प्रेम में ये सब कुछ जायज़ है, प्रेम में हर एक चीज़ जायज़ है, लेकिन यहीं पर प्रेम करना जितना आसान शब्द आप सुनते हो उतना आसान है नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का चाचा, किसी का अंकल, मतलब कोई भी हो सकता है। तो बहुत लकी लोग होते हैं जिसको प्रेम प्राप्त हो जाता है, जिससे वो करते हैं। और बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को जिसका प्रेम प्राप्त नहीं हो पाता है। वो हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं, सुबह उठना तो उसके बारे में सोचना, दोपहर में होना उसके बारे में, रात होना उसको कुछ नहीं, खाना भी भूख भी नहीं लगता, ना प्यास लगता, ना उसको किसी चीज़ की याद आती है, ना उसको गर्मी ठंडी कुछ महसूस नहीं होता। जिसको प्रेम होता है सिर्फ वही इंसान चाहिए होता है। दुनिया का, विश्व का कितना भी सुंदर स्त्री हो या पुरुष हो, वो उसे भाता ही नहीं है। अगर आपको रियलिटी प्रेम, सच्चा प्रेम सिर्फ वही इंसान के देखने से, छूने से, हंसने से, बोलने से, चलने से, उसकी आवाज़ से आपको अच्छा महसूस होगा। ये है असली प्रेम। बहुत बार प्रेम में लोग हद हद से गुज़र जाते हैं, मतलब हद से गुज़र जाते हैं। जो चीज़ उनको कदम नहीं उठाना चाहिए वो भी उठा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है ये बताऊँगी मैं।
देखिए, हर उम्र में प्रेम हो सकता है, मैं तो एकदम क्लियर कट बोलूँ। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि नहीं, नहीं, नहीं 25 के बाद मुझे प्रेम नहीं है, या मैं 18 साल की हूँ मुझे प्रेम नहीं हो सकता, मैं 50 साल की हो गई मुझे प्रेम नहीं होता, मैं 72 साल की हूँ प्रेम किसी भी उम्र में किसी से भी हो सकता है। उससे लगाव हो सकता है। प्रेम का अर्थ समझिए कि ज़रूरी नहीं कि जो हर व्यक्ति को शारीरिक शोषण चाहिए या चीज़ें चाहिए। अधिकतर लोगों को सिर्फ मानसिक चाहिए, शांति, इसलिए प्रेम करते हो, मानसिक। उसे समझे, उसे जाने, उसके साथ रहे, उसके साथ जीना अच्छा लग रहा है उसे। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा प्रेम करते हैं, लेकिन वही सच्चा प्रेम है। और जो बॉडी बॉडी से टच में रहते हैं वो हवस के हैं, वो उसको प्रेम नहीं करते। प्रेम का अर्थ होता है कि उससे जुड़ी हुई चीज़ें उसे पसंद आना, उसे क्या पसंद था वो चीज़ पसंद आना, उसे क्या अच्छा लगता वो चीज़ पसंद आना, और उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ रहना, उसकी बातें सुनना, उसके साथ घूमना, उसके साथ खाना। ये सारे प्रेम के लक्षण होते हैं, ना कि ये लक्षण होते हैं कि सिर्फ हवस तक जाकर बातें खत्म हो गई तो उसे प्रेम नहीं कहते। और आदमी बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं जब कोई भी स्त्री बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगती है किसी भी पुरुष से, तो वो इरिटेट होने लगते हैं, लेकिन स्त्रियां नहीं होती है। और मैं आपको बताऊं, एक आज जो बहुत बड़ा फैक्ट है जो मैं कहूँ, अगर जिस टाइम पे स्त्री किसी भी पुरुष के प्रेम में होती है और उसे दूसरा आदमी आकर प्रपोज करता है, तो उससे बहुत गाली देती है या उसे बहुत गुस्सा आता है, उसका पूरा मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि स्त्रियां हमेशा एक ही लोग पर टिक कर प्रेम करना चाहती है, जिस टाइम पर जिससे वो कर रही है। वो एक टाइम पर 10 लोगों को नहीं चला सकती। लेकिन पुरुष में क्या होता है कि एक टाइम पर क्या वो 20 के 20,000 भी चला सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है, वो फिर प्रेम नहीं है, वो हवस है। स्त्रियाँ क्या करती है कि मान लीजिए उसके लाइफ में एक बंदा है और वो उसे चीट कर रहा है या उसे नहीं समझना चाहता है, बहुत उसने अपना वक्त दिया, नहीं समझना, नहीं सुनना चाहता है, तो उसे वो ड्रॉप करके आगे बढ़ती है लाइफ में। और फिर जब दूसरे के प्रेम में होती है तो वो पहले वाले को भाव नहीं देती, मतलब उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहती है, क्योंकि उसे इरिटेट होने लगता है उसके छूने से, उसके देखने से, उसके बोलने से उसको गुस्सा आने लगता है। और जो अदर पर्सन होते हैं वही उसको भाता है मन को। लेकिन पुरुष क्या है, दूसरी भी लेडीज़ है तो भी है, वो भी है तो भी है, तीसरे से बात कर रहा है वो भी है। तो पुरुष में ऐसा होता है, लेकिन स्त्रियों में ऐसा नहीं होता। स्त्रियों में ऐसा नहीं पाया नहीं जाता, क्योंकि स्त्रियाँ जिसके भी प्रेम में पड़ती है बहुत इमोशनल दिल से जुड़ के प्रेम करती है, तो वो उसी शख्स को तब तक चाहती है जब तक कि वो उसके खिलाफ़ ना हो जाए। मतलब बहुत बार ऐसे रिलेशन होते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं, एक टाइम पर जाकर पहले बहुत अच्छे से शुरुआत होता है, बाद में बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है। तो वो फिर स्त्रियाँ छोड़ देती है, क्योंकि वो बहुत बार मौका दे चुकी होती है। हर स्त्री को मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि हर स्त्री 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बहुत सारी तो अनलिमिटेड मौका देती है। लेकिन इंसान जब नहीं सुनता है तो एक टाइम पर जाकर उसे एहसास होता है, फीलिंग आती है कि वो गलत कर रही है और उसका जो लाइफ है वो दोबारा नहीं मिलेगा, उससे कुछ करना चाहिए। हाथ पे हाथ रख के बैठने से ये समाज या दुनिया क्या कह रही है, वो समाज दुनिया अपने लिए, सब अपने अपने घर में किसी ना किसी से अफेयर चला रहा है, वो अपना तो देख रही है, लेकिन दुनिया कर रहा है तो उसे प्रॉब्लम है। तो मेरा तो यही है प्रेम पे टॉपिक, कि देखिए आपको जिससे भी प्रेम हो इजहार कर दीजिए, कि वक्त रहते ही, कि अगर वो समझ पाए आपके प्रेम को, मतलब कि मान लीजिए वो शादीशुदा नहीं है तो आपसे शादी कर सकती है या कर सकता है। और अगर वो शादीशुदा हैं तो बहुत बार लोग डिवोर्स लेकर भी शादी करते हैं और संभालते हैं रिश्तों को। तो हर टाइप का होता है, और आप देख लीजिए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि किसी के रिलेशनशिप को तोड़ कर नहीं, मान लीजिए कि पहले से किसी का टूटा है तो आप उस पर ट्राई कर सकते हो, लेकिन किसी का रिलेशनशिप टूटा नहीं है तो उस टाइम पे आप ट्राई करोगे तो आप रॉन्ग हो, गलत हो, क्योंकि उसका रिलेशनशिप तो अच्छा खासा था, फिर आप उसे क्यों बर्बाद कर रहे हो।